चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बताना इसमें कौन से सेट हैं। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर मतलब अपना आंसर भी जस्टिफाई करना कि सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो प्लीज़ इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है 1.1 एक्सरसाइज का, तो प्लीज़ अगर आप उसे देख लेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब उन मंथ का कलेक्शन बनाना है जो जे से स्टार्ट होते हो। क्लियर? तो चलो बनाते हैं। तो आपने देखा जे से स्टार्ट होने वाला, देखो सबसे पहले जनवरी है, जनवरी, उसके बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, जून, उसके बाद आपका जून है, उसके बाद आप देखोगे तो जुलाई, जुलाई के बाद देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है, तो ये तीन ही होंगे, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं, क्या ये जो कलेक्शन बना वो वेल डिफाइन है? तो बिल्कुल राइट, यस ये वेल डिफाइन है। और वेल डिफाइन क्यों वेल डिफाइन है? देखो अगर आपको पूछा जाएगा बेटा बताओ कौन से मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है, आप भी इन्हीं तीन आंसर यही बताओगे, है ना। मुझे पूछा जाएगा तब भी, किसी हम और पर्सन को पूछेंगे तब भी यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब आंसर जो है ना वो चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। बताया था ना सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये सेट होगा, यस ठीक है, ये सेट होगा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया आपको बताने हैं। तो देखो अगर मान लो मैंने अभी आपको पूछा बेटा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बताओ ना, इंडिया के, तो आपको जो बताओगे है ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे पूछा जाए तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ और बताऊंगा, आप अपने हिसाब से बताओगे, किसी और को पूछेंगे तो अब अलग अलग बताया जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है वो चेंज हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो ये सेट नहीं होगा। क्लियर? और ये मतलब सॉरी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, इसका मतलब ये नो, ठीक है। बात समझ में आई? जस्टिफाई और आंसर में यही बताना है कि आंसर विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? इसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं होगा, इसलिए नो लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, देखो ये सेम एक जैसे क्वेश्चन है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो देखो मैं बताऊंगा अगर नहीं ये वाला बैट्समैन बहुत अच्छा है, आपको नहीं सर ये तो कम खेलता है, वो वाला अच्छा है, तो इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, और पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, मतलब नॉट वेल डिफाइन, और नॉट वेल डिफाइन है तो ये भी नो होगा। ये भी आपका नॉट वेल डिफाइन था, ठीक है ना, शॉर्ट में BD लिख रहा हूं तो इसका ये भी था, और ये वेल डिफाइन था आपका, ठीक है, मतलब इसको हम शॉर्ट में वेल डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर समझ में आ गया ना कि इसका आंसर भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, तो नॉट वेल डिफाइन लिखा मैंने समझा दिया, इसका मतलब ये सेट नहीं है तो नो बता दिया, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, देखो ऑल बॉयज इन योर क्लास, अपनी क्लास के बॉयज का कलेक्शन बनाओ। तो आप एक बात बताओ, आपकी क्लास में जितने बॉयज होंगे आप आराम से उन्हें काउंट कर लोगे, बता दोगे, मतलब अगर मैं किसी दूसरे बच्चे को पूछूं तब भी वही उतने ही बॉयज बताएगा, आपको पूछा आपने भी उतना ही बताया, दूसरे बच्चे ने भी उतना ही बताया। अगर कोई दूसरा और उस क्लास में गया, मतलब मैं गया, मैंने उन बॉयज को काउंट किया, मतलब मैं भी सेम आंसर दूंगा, इसका मतलब इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेल डिफाइन कलेक्शन होगा, सभी का आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आंसर विल नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइन कलेक्शन होगा। वेल डिफाइन कलेक्शन है तो ये क्या सेट होगा, जो वेल डिफाइन कलेक्शन है वो सेट होता है, तो मैं लिख दिया वेल डिफाइन कलेक्शन है, वेल डिफाइन है तो ये सेट होगा, यस लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, देखो वो नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो 100 से लेस देन है, मतलब 100 से छोटे हैं। तो आप कैसे बनाओगे, आप लिखोगे 1
2 3 ... 99। ठीक, अब आप एक बात देखो, सेट बन मतलब कलेक्शन बन गया हमारा। अब ये वेल डिफाइन है या नहीं उसके बाद ही सेट बताएंगे। तो हमने देखा, देखो अगर किसी को पूछा जाए आंसर तो क्या करें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लिखा है, और इसने कहा है कि लेस देन 100, तो लेस देन 100 का मतलब 99 तक। तो ये भी आंसर % टू % चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर सभी लोग सेम देंगे, आप दें हम दें जो भी है। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या होगा, ये भी सेट होगा। समझ में आ गया होगा, ये भी यस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब इसका कलेक्शन बताना है, और कलेक्शन बता के ये बताना है सेट होगा कि नहीं, है ना। तो देखो, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, आपने ये देखा कि राइटर का नाम दिया गया है। अगर यहाँ राइटर का नाम नहीं होता, ऐसे होता नोवेल्स बता हुआ है ना, तो नहीं काउंट कर सकते थे हम लोग ना, सबके आंसर डिफरेंट होते। बट मुंशी प्रेमचंद का उन्होंने बोला कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे हुए नोवेल्स हैं वो बताओ, तो हम आसानी से बता सकते हैं। और ये आंसर चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड रहता है ना। रिकॉर्ड में होता है कि मुंशी प्रेमचंद ने इतने उपन्यास लिखे, नोवेल्स लिखे, ये लिखे थे ना। तो ये % टू % चेंज नहीं होगा। % टू % चेंज नहीं होगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये सेट होगा। मतलब क्या होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये सेट होगा। यस, क्लियर, बात समझ में आ गई। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो भी नोवेल्स हैं सभी लोग सबको पता है ना, काउंटेबल भी हैं, और सब जो सबसे पूछा जाएगा किसी से भी वो सभी आंसर एक ही देंगे। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड था, तो सेट भी था। अब नेक्स्ट 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो इवन इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इवन इंटीजर्स आप आराम से लिख सकते हो और आपको बताएं, हम लिखेंगे, हम आपको पूछें, किसी को पूछे, तो इवन इंटीजर्स आप जानते हैं, इवन इंटीजर, ओड इंटीजर, है ना। तो इवन इंटीजर सभी लोग वही सेम आंसर देंगे, सभी लोग एक ही जैसा लिखेंगे। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन है तो भाई क्या है, ये वेल डिफाइन है तो ये भी सेट होगा। बात समझ में आ गई। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सभी लोग सेम बताएंगे, आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर विल नॉट चेंज फ्रॉम % टू %। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस इज अ वेल डिफाइंड, सो दिस इज अ सेट। यस, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वेरी सिंपल। अभी मैं आपको पूछूं बेटा इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन, तो आराम से आप बता दोगे काउंट करके। कोई मुझे पूछेगा सर बताना इस वाले में कितने क्वेश्चन है, तो हम आराम से बता सकते हैं। तो ये भी हमारा वेल डिफाइन होगा, मतलब ये वेल डिफाइन है ना, और ये वेल डिफाइन है तो इसका मतलब ये भी सेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का हमें कलेक्शन बनाना है। तो एक बात बताओ, मुझे किसी से डर लगता है, मेरे लिए कोई डेंजरस मतलब जो एनिमल है वो डेंजर होता है, आपको कोई दूसरा एनिमल डेंजर लगता है, किसी और को दूसरा लगता है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर विल चेंज फ्रॉम % टू %। मतलब इसका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है % टू %, मतलब सब अलग अलग इसका आंसर बता रहे हैं। तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइन है, और नॉट वेल डिफाइन है तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो क्लियर, आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा।